भक्ति के बारे में प्रकाश डालूँगा कि भक्ति कितने प्रकार का होता है। ऐसे तो वेदों में आया है कि जैसे सेवरी के रामचंद्र जी नवधा भक्ति बताए या प्रहलाद को भक्ति बताए। कितने संत 5 भक्ति बताते हैं, कितने नवधा भक्ति बताते हैं। सबका अलग-अलग मार्ग रास्ता होता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि नदिया एक घाट बहु तेरी, कहे कबीर बतिये के फेरी। नदी एक है, घाट बहुत अनेक है, लेकिन किसी घाट से कोई पहुँचता है, कोई किसी घाट से पहुँचता है, लेकिन जाता है उसी स्थान पर। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग, कई रास्ता है। जो संत जो रास्ता से पहुँचते हैं, वही रास्ता, वही मार्ग बताते हैं। तो ही आज हमारे सद्गुरु परमात्मा कबीर साहब जी ने प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि आज भक्तों के भक्ति के भाव जगाने के लिए ये कितने भक्ति का मार्ग होता है, कितना स्थान होता है। उसके लिए अब लाइन व लाइन से मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। ध्यान से सुने मेरे श्रोतागण। भक्ति से मुक्ति मिलती है, इसलिए भक्ति मुक्ति का सीढ़ी है। साहब जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संतन के संग करना। जैसे ध्रुव प्रहलाद थे, कबीर साहब जी भी भजन में प्रकाशित किए हैं कि ध्रुव प्रहलाद संत को संगत किए तो उसके पूर्ण भक्ति प्राप्त हुआ। उसी तरह आज संतों का संगत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं कि संतों के संग करो। उसके हृदय में मैं ही विराजमान रहता हूँ। संत के संग करने से पवित्र मन, बुद्धि, चित्त पवित्र होता है। इसलिए उसके संग में रहने से, उनकी आज्ञाओं को पालन करने से मन, बुद्धि, चित्त निर्मल होता है। और उनके गुणों के अध्ययन करना, उनके ज्ञानों को अध्ययन करना, ये भक्तों का दायित्व होता है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि कथा सत्संग सुनना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब जी प्रकाशित देते हुए कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीरा संगत साधु के कटी कोटि अपराध। एक घड़ी में आधी में पुनियाद माने थोड़ा सा भी सत्संग करने से, कथा वार्ता सुनने से कोटि जन्मों का पाप अपराध कट जाता है। इसलिए भक्ति का यह दूसरा श्रेणी है कि कथा कीर्तन में मन लगाना चाहिए, अंदर में श्रद्धा और भाव को जगाना चाहिए। इसलिए कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। जब संसार छोड़कर जाओगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। यहाँ पर किसी को साथ जाना नहीं है। उस समय, जाते समय क्या लेकर जाओगे? यही भक्ति भाव और सतपुरुष का दिया हुआ नाम, यही साथ जाता है और दूसरा कुछ नहीं साथ जाता है। तो समझना चाहिए कि हमारे प्रीतम प्रभु मिल गए, हमारे सतगुरु सच्चा हितैषी मिल गए तो हमको सब कुछ मिल गया। सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन प्रभु न छूटे, उनकी चरण न छूटे, उनकी आज्ञा का पालन न ठुकरावे। ऐसा भक्त के हृदय में भक्ति जब जन्म लेती है तो भक्त के हृदय में, भक्तों के हृदय में भाव उमड़ने लगता है। और तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी श्रेणी में कहते हैं साहब जी कि तीसरी भक्ति सतनाम सुमिरन होई। तीसरी भक्ति सतनाम सुमिरन होई। तीसरी भक्ति है कि नाम का
सुमिरन करना, नाम का भजन करना, नाम का साधना करना, जाप करना, अंतःकरण के श्वासा में जो है नाम दिया गया है, श्वासा में बराबर नाम जपते रहना, श्वासा में कर सुमिरनी, कर अजपा के जाप, परम तत्व को ध्यान धर सोडा या पे आप। श्वासा में सुमिरन करना चाहिए, श्वासा खाली न जाए, चलते फिरते उठते बैठते, और भोर में अमृत बेला का समय में उठ करके पहले नाम का सुमिरन करो। तो सदगुरु कहते हैं कि तीसरा भक्ति सतनाम का सुमिरन होई। वही नाम जो है सतलोक का डोरी है, वही डोरी पकड़ करके अब भक्त जो है उस परम धाम अंतिम मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। श्वास का जाप ये डोरी है, डोरी न टूटे, चलते फिरते सतपुरुष का सुमिरन करना चाहिए। और साहब जी कहते हैं कि चौथी भक्ति परम संतोषा, सपने हूँ नाही देखूं पर दोषा। यानी चौथी भक्ति है परम संतोष। जो भी कुछ है उसमें संतोष रखना चाहिए। जहाँ संतोष आ जाता है वहाँ सब धन धूलि के समान हो जाता है। ऐसे तो संतोष आदमी के जब नहीं होता है तो पानी से, साहब जी कहते हैं कि जल से तो प्यास मिट सकता है, लेकिन इच्छा जो होता है, जिसके पास संतोष नहीं है इच्छा पूर्ति के लिए, संतोष जो है नहीं जब होता है तो उसके लिए तृष्णाएं बढ़ती जाती है। प्राप्त करने के लिए कितना धन प्राप्त कर लें, कहते हैं कि धन और संपत्ति तो छूटने वाला है, जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पकड़े हुए हैं माया के कि वह उसी में जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो कहते हैं कि जब आदमी के धन महल अटारी हो जाता है तो मन में इच्छा उत्पन्न होता है, संतोष तो होता नहीं है। संतोष जब हो जाता है तो एक मड़ई का मकान होता है, उसी में उसका शांति मिलता है। संतोष नहीं है तो संतोष नहीं होने के कारण कहते हैं कि पहले हमको यात्रा करने के लिए, सफर करने के लिए साइकिल चाहिए। साइकिल से जब संतोष नहीं होता है तो फिर सफर करने के लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं। मोटरसाइकिल से जब संतोष नहीं होता है तो सफर करने के लिए कार खरीदते हैं। कार से नहीं जब संतोष होता है तो मन क्या कहता है कि मैं एरोप्लेन, हवाई जहाज पर सफर करूं। तो यह जो है संतोष नहीं होने के कारण मन की तृष्णाएं, मन की इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो यह सदगुरु कहते हैं कि प्रथम चौथा भक्ति परम संतोषा, सपने ही ना ही देखूं परदोषा। यानी सपने में भी एक दूसरे को दोष नहीं देखना चाहिए। दोष क्या है? वो साहब जी कहते हैं कि किसी के दोष न देख करके अपने दोषों को अपने अंदर झांक कर देखो। अपने दोषों को तुम पवित्र और शुद्ध करो मन के। एक दूसरे को दोषों को देखने से अपना दोष पुष्ट होता है, मजबूत होता है, बलवान होता है, उसमें दुर्गुण का जन्म होता है। इसलिए दूसरे को दोषों को मत देखो, सपनों में भी नहीं दोषों को देखना चाहिए। तो यह मन जो है जैसे ही जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, लगन श्रद्धा परमात्मा में लगता है, वैसे ही अंतःकरण का शुद्धि होने लगता है। अब साहब जी कहते हैं कि पचवा भक्ति गुरु बचन विश्वासा, छठा भक्ति सार सार ही गही लीना। पांचवा भक्ति है कि गुरु का वचन पर विश्वास करना। जो गुरु सतपुरुष का वाणी होता है उस पर भक्त के मन को टिकाए रहना। इसलिए मन बहुत नटखट होता है, क्षण में आकाश क्षण में पाताल को दौड़ा करता है। तो मन को सदगुरु के वचनों के वचन रूपी रस्सी में बांधना है। जब सतपुरुष के वचन रूपी रस्सी में मन को बांध देते हैं तो मन ठौर के ठौर हो जाता है। इसलिए कि मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। ध्यान से हमारे श्रोतागण सुनना है कि मन क्या है, इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों को अपने इच्छा के अनुसार नाच नचाता है, इधर के उधर दौड़ाता है। तो
तो मन को संयमित रखने के लिए सदगुरु का वचनों की आवश्यकता होता है। मन इंद्रियों का स्वामी है और मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी हमारा आत्मा है। इसलिए सबके गुरुओं के गुरु होते हैं। तो इस मन को संयमित रखने के लिए, साधने के लिए सदगुरु का जो वचन होता है वो जीवन का सूत्र होता है। वचन को ठुकराने से मन जो है अपना मन के इधर से उधर इंद्रियों को नाच नचाता है। कोई अपना सोचे कि हम अपना मन को बस में कर लें, तो बिना गुरु के मन बस में नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु सतगुरु किया जाता है। सच्चा सतगुरु, सतगुरु के अर्थ होता है सत्य। सत्य ही परमात्मा है। सत्य ज्ञान जो होता है वही मन का हमारा डोरी है, वो बांधता है मन को। सतवा भक्ति विरह बैरागा, आठवां भक्ति जीव दया और आत्म पूजा। सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। यानी आठवां भक्ति है कि विरह वैराग्य। जब विरह वैराग्य आ जाता है तो अपने प्रीतम प्रभु के लिए वेदना में विरह पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है। वही जब वैराग्य पैदा होता तो संसार धीरे धीरे माया मोह छूटने लगता है। ये प्रभु की कृपा होता है। भक्तों के पहले वचनों पर अपने अडिग रहना, चलना, आज्ञाओं को पालन करना, तब अंदर में विरह और वैराग्य पैदा होता है। जो अपने प्रीतम प्रभु को मिलने के लिए एक ज्वार ऐसा आ जाता है, तो ही प्रीतम प्रभु के लिए मिलने के लिए वैराग्य आ जाता है। सतवां भक्ति, सतवां भक्ति में सतपुरुष समझाते हुए कहते हैं कि भक्तों के अंदर जब तक से वैराग नहीं आता है तब से कोई हम मुझको से मिल नहीं सकता है, मैं उससे दर्शन नहीं मिल सकता है। तो जब मुझको प्राप्त करना है तो विरह और वैराग्य जब ही आता है जब प्रेम और दया सत्य प्राप्त होता है, भाव को जागृत होता है, सभी जीव आत्मा में दया होता है। कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, यानी जीव पर दया करना, सभी जीवों से प्रेम करना और अपने आत्मा को पूजा करना, आत्मा को परखना है। आत्मा ही परमात्मा है, उसमें को दर्शन करना है अपने ही अंदर। सेवा भाव, सुमिरन और सत्संग द्वारा ये अपने आत्मा को दर्शन कर लेना ही मोक्ष का प्राप्ति का पहचान है, द्वार है। तो आत्मा का दर्शन करना और सदगुरु का भक्ति करना। भक्ति तो सब कितने प्रकार के होता है, मैं पहले ही समझा दिया। भक्ति कोई देवता देवी को करता है, कोई मातृ भक्ति करता है, कोई पितृ भक्ति करता है, लेकिन यह भक्ति है सतगुरु का भक्ति, जो लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। कहते हैं सतगुरु मिले तो सभी मिला, ना तो मिला न कोय, माता पिता सुत बांधा यह तो घर घर होए। जब सतगुरु मिल गए तो सब कुछ समझो कि हमको सब कुछ मिल गया। बाहर भीतर का पवित्रता और अंदर का पवित्रता लखा परखा करके, सत्य को लखा परखा करके और बाहर का पवित्र करके, अंदर का पवित्र करने का मार्ग बता करके और आत्मा का दर्शन करा देते हैं। वह सतगुरु का भक्ति करना चाहिए और दूसरा कोई देवता देवी दूजा नहीं, दूसरा दूजा नहीं, यानी दूसरे को देवता देवी का पूजा पाठ नहीं। इसलिए कि सभी देवताओं का स्थान तो सतपुरुष का चरणों में है। उनके चरण ही, सतपुरुष का चरण ही जड़ है। जड़ में हम पानी डालेंगे तो शाखा जो है, डाल पत्ता हरा भरा होता है। इसीलिए सत्य से ही सारा ब्रह्मांड, हवा, आग, जल, पृथ्वी, आकाश पैदा हुआ है। तीनों लोक सत्य से ही बना हुआ है। सृष्टि सत्य से के ही से निर्माण हुआ है। तो हम सत्य को जब हम भक्ति करते हैं तो सब उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए भक्तों के हृदय में पहले समझ शक्ति, कहते हैं सदगुरु की पहले भक्ति
के भाव समझा करके समझ शक्ति जगाओ, ताकि उसके अंदर समझ शक्ति जागे। और नौवां भक्ति अब क्या है? नौवां भक्ति अखंड प्रकाशा, कबहु न आवे 84 दासा। यानी नौवां भक्ति है, अब अंतिम श्रेणी का यह भक्ति है नौवां, जो कहते हैं कि अब अंतःकरण में प्रकाश उदय हो जाता है। नौवां श्रेणी में भक्तों के हृदय में जब इतना भाव, इतना भक्ति के लाइन बाय लाइन, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति की सोपान सीढ़ी पर, तो यह नौवां भक्ति में अब अखंड प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जो है उदय हो जाता है। और आगे कहते हैं कि कबहू न आवे 84 दासा। देखिए अंतिम में क्या कहते हैं साहब जी, कि भक्त जो है कभी भी 84 धारा में नहीं बहता है। वो 84 धारा में कभी जन्म और मरण उसका नहीं होगा। जिस लोक से आत्मा आया है उस लोक को प्रस्थान कर जाता है। जब शरीर छूटता है तो वहां लोक को दर्दे चला जाता है। अब ये अंतिम श्रेणी है। अंतिम श्रेणी का भाव मैं दर्शाते हुए अब यहीं पर मैं अंतिम सेवा में समाप्त कर रही हूँ। शांति शांति शांति।